नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर जारी भारी तनाव को दूर करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की एक और दौर की बातचीत हो रही है। इस बीच बातचीत से ठीक पहले भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र सहित चीन के लगभग 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का कारण क्या था? कारण ये था कि ये जो ऐप्स थी ये भारत की संप्रभुता के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा थी। ये भारत के आम नागरिकों के फ़ोन नंबर्स, उनके पर्सनल डिटेल्स, यहाँ तक कि उनके फ़ोन के आसपास के जियो लोकेशन, उनके फ़ोन के आसपास के मैप्स को ट्रैक करती थी और इन सभी इन्फॉर्मेशन को कहाँ पहुँचाती थी? चीन पहुँचाती थी, चीन की सरकार को। और जो चीन की सरकार है वो इसे दे देती थी PLA को। यानी वो साफ तौर से PLA जानती थी या समझ सकती थी आसानी से कि उनको किस इलाके में युद्ध के समय पर भारत के किन इलाकों में बम डालना है या मिसाइल दागनी है, ताकि भारत के नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। ये तो बात थी भारतीय नागरिकों के ऊपर हमला करने की, लेकिन इससे भारत की जो सेना थी उसके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था, जिसके चलते भारतीय सैनिकों की बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो खुद भी जब इन चाइनीज़ ऐप्स को यूज़ करते थे तो वो चीन के पास पहुंच जाती थी। खैर, अब चीन के साथ सीमा विवाद के करीब 2 महीने बाद जो है एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर, ये तो पता था कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वो बहुत बड़ी साजिशों को रच रहा है, लेकिन अब चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने का सीधा सीधा ऐलान कर दिया है। वो कैसे किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मगर यहाँ पर आपसे पहले अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और समझें कि चीन को जो भारत ने उसके ऊपर जो बड़ा प्रहार किया है, बड़ा हमला उसके ऊपर किया है ऐप्स को बैन करके, उसका बदला अब चीन जो है कैसे लेने जा रहा है। दरअसल चीन के साथ सीमा विवाद के करीब 2 महीने बाद भारत ने ये कड़ा कदम उठाया है कि और सरकार ने चीन के मोबाइल ऐप्स को देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए प्रतिबंध करने का फैसला लिया था, जिसके बाद से चीन बुरी तरह से बौखला गया था। और इतना ही नहीं, इसी बीच भारत में फ्रांस से अगले जो 6 राफेल विमान हैं वो आने वाले हैं, जिन्हें सीधे अम्बाला एयरबेस पर लाया जाएगा। लेकिन इनको सीधे अम्बाला एयरबेस पर अब क्यों लाया जा रहा है, ये मैं आपको इस बारे में समझाने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि आखिर जो राफेल की जो 6 विमानों की जो खेप आने वाली है वो सीधे फ्रांस से अम्बाला बेस पर ही क्यों आने वाली है। तो आपको बता रहा था जैसे कि 6 राफेल विमान आने वाले हैं जिन्हें सीधे अम्बाला एयरबेस पर लाया जाएगा और तैनात किया जाएगा, जो चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक बेहद ही खतरनाक दुस्वप्न से कम नहीं है। इसी का तोड़ निकालने के लिए चीन ने पाकिस्तान के साथ एक साठगांठ कर ली है और POK में स्कार्दू एयरबेस पर चीनी वायुसेना की हरकतों ने जो है भारतीय एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। जी हाँ, मतलब जो है चीन जो है अब बड़ी बड़ी जो है चालें चल रहा है। उसने अब क्या किया है, पाकिस्तान के साथ मिलकर जो POK, जो पाकिस्तान द्वारा जो अनाधिकृत तौर पर जो अब कब्जाया हुआ जो कश्मीर का हिस्सा है, उसके ऊपर वहाँ पर एक एयरबेस है जो पाकिस्तान ने बना लिया है, स्कार्दू एयरबेस। उस एयरबेस की मदद लेगा भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने में। आपको बता दें कि केवल जून के महीने में ही 40 से ज़्यादा चीनी फाइटर जेट्स जो हैं वो स्कार्दू में उन्होंने लैंड किया है, जिनमें से J-10 जैसे बहुत एडवांस फाइटर जेट्स भी हैं। आशंका है कि स्कार्दू का इस्तेमाल चीनी वायुसेना भारत में हमले के लिए करने की तैयारी कर रही है। और स्कार्दू की लेह से जो दूरी है वो केवल 100 किलोमीटर है। यानी कि अब आप इस बात को समझिए कि इसकी जो स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। दरअसल ये जो स्कार्दू एयरबेस है, इसकी जो लेह से जो दूरी है वो मात्र 100 किलोमीटर है। यानी आप समझिए कि सिर्फ 100 किलोमीटर के गैप पर है। कुछ मिनटों में वहाँ उसके जो सुपरसोनिक फाइटर जेट्स हैं वो भारत पर कभी भी हमला कर सकते हैं। लेकिन कभी भी क्या कोई भी देश किसी को अपने एयरबेस यूज़ करने देता है? नहीं करने देता है। लेकिन वो कब करने दे सकता है? जब उसकी कोई उससे सैन्य संधि हो। यानी कि चीन ने पाकिस्तान से कोई ना कोई सैन्य संधि ऐसी कर रखी है जिसके तहत जो है पाकिस्तान अब उसे अपने एयरबेस यूज़ करने देगा। और इस सब की संधि के पीछे क्या कारण रहा होगा? वही CPEC और वन बेल्ट वन रोड वाला जो प्लान है उसका, जिसके लिए चीन ने पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाया हुआ है। आपको बता दूं कि स्कार्दू से जो लेह की दूरी है वो केवल 100 किलोमीटर है और ये किसी भी चीनी एयरबेस की तुलना में बहुत ज़्यादा पास है। इसलिए इस बात की आशंका बढ़ गई है कि चीन जो है वो स्कार्दू एयरबेस की क्षमताओं को परख रहा है ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। यानी अब भारत को दोहरे मोर्चे पर लड़ने के लिए जो है मजबूर किया जाएगा, या भारत के साथ जो भी युद्ध होगा उसे 2 मोर्चों पर लड़ने के लिए खींचने की तैयारी कर रहा है चीन, और वो भी पाकिस्तान को साथ में लेकर। लद्दाख के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए
चीन के पास 3 एयरबेस हैं जहाँ से उसके फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ से नहीं करना चाहता है। उसका भी कारण है, दरअसल चीन के पास जो इलाके हैं वो उसके खुद के अपने भी नहीं है, वो भी उसने तिब्बत पर जो कब्जा किया हुआ है, जो तिब्बत के इलाकों पर जो उसने कब्जा किया हुआ है उन इलाकों में है। ये है काशगर, होतान और नगरी गुरुगुंसा। लेकिन इनकी भारत के खिलाफ जो कार्रवाई करने की क्षमता है वो बेहद ही सीमित है। काशगर की लेह से जो दूरी है वो लगभग जो है 625 किलोमीटर है, और लेह से खोतान की जो दूरी है वो लगभग 390 किलोमीटर है, और लेह से जो गुरुगुंसा की जो दूरी है वो है 330 किलोमीटर। ये सभी तिब्बत में 11,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है। 11,000 से फीट की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई होने का क्या मतलब है कि मतलब आप सोचिए कि आप ज़मीन पर यहाँ पर आपका एयरबेस है और ये है लगभग इतने ऊपर। अब यहाँ पर अगर आपको पहले आपके फाइटर जेट्स को पहुँचाना है तो पहले तो या तो वो वज़न में बहुत कम होने चाहिए ताकि वो एक बार में यहाँ पर जाए और यहाँ से आगे टेक ऑफ करे। तो अब इस जगह पर पहुँचाने के लिए पहले आपको इन्हें खाली वहाँ लेके जाना पड़ेगा या कम पेलोड के साथ आपको पहुँचाना पड़ेगा, और कम पेलोड के साथ अगर आप इन्हें वहाँ पर पहुँचाते हैं तो यानी कि इनकी क्षमता कम हो जाती है। तो 11,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई से टेक ऑफ करने पर ईंधन और साथ ले जाने वाले हथियार दोनों का ही वजन कम रखना होता है। इससे फाइटर जेट्स की मारक क्षमता और रेंज दोनों ही कम हो जाते हैं। साथ ही इतनी लंबी दूरी की उड़ान को रडार से पकड़े जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। मतलब आप सोचिए कि जो आप 600 से 300 किलोमीटर की रेंज में आप उड़ते हुए आ रहे हो तो आप भारत का जो रेडार है उसे आसानी से पकड़ लेगा कि कोई भी जो चाइनीज़ एयरप्लेन है वो यहाँ से भारत की तरफ उड़ता हुआ आ रहा है, और उस बीच में ब्रह्मोस की जो मारक क्षमता वाली जो मिसाइल है भारत की, वो उनको बीच में ही तबाह कर सकती हैं। इसलिए चीन जो है वो पाकिस्तान की मदद से जो है भारत के ऊपर हमला करने के लिए पीओके में स्थित स्कार्दू एयरबेस को प्रयोग में लाना चाहता है। स्कार्दू से लद्दाख और कश्मीर दोनों में भारतीय ठिकानों पर हमले करना बहुत ही आसान होगा। स्कार्दू की लेह से दूरी जो है वो 100 किलोमीटर के आसपास है, और कारगिल से 75 किलोमीटर के आसपास ये रह जाता है। यानी अगर लेह पे हमला करना चाहता है तो बीच में जो कारगिल पड़ेगा उस पर भी हमला करना पड़ेगा, और उसको भी अगर वो अपने निशाने पे लेता है तो वो मात्र 75 किलोमीटर, और फिर उसके बाद लेह की बात करो तो वो सिर्फ 25 किलोमीटर, उसे और आगे जाना है, वो 100 किलोमीटर रह जाता है। और ऐसे में अगर कोई सुपरसोनिक फाइटर जेट अगर आता है तो उसे मिनट्स लगेंगे इस दूरी को पार करने के लिए। यहाँ के एयरबेस में 2 रनवे हैं, जिनमें से एक 2.5 किलोमीटर लंबा है और दूसरा 3.5 किलोमीटर लंबा है। यहाँ से चीनी फाइटर जेट्स आसानी से कार्रवाई कर वापस भी लौट सकते हैं। वहीं अगर भारत स्कार्दू पर जवाबी कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान को युद्ध शुरू करने का आसान बहाना मिल जाएगा। यानी कि देखिए, अगर चीन ने किया तो वो तो करके चले गए, ठीक है, अब इस बात को तो कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं कि चीन का जो जहाज़ था वो आया स्कार्दू से हमला करके निकल गया। लेकिन जब भारत जो है उनके पीछे जाएगा तो उसे पाकिस्तान की और पीओके वाली जो सीमाएं हैं उनको पार करके पाकिस्तान में घुसना पड़ेगा, जिसके चलते क्या होगा, पाकिस्तान को बहाना मिल जाएगा कि भारत उसके इलाके में घुसा है, और वो फिर भारत पर हमला शुरू कर देगा, जिसके चलते भारत को अकेले एक समय पे 2 देशों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और यही जो है पाकिस्तान और चीन चाहते हैं। चीनी वायुसेना के J-10 और मिड एयर रिफ्यूलर IL-78 का स्कार्दू आना ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस इलाके में चीनी वायुसेना ने कोई बड़ी एक्सरसाइज की है। यानी आप सोचिए, मतलब 40 से ज़्यादा फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कोई बड़ी एक्सरसाइज वहाँ पर ऑलरेडी चल रही थी। ये खबर ऐसे समय में आई है जब भारत और चीन की सेनाओं के बीच मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की एक और दौर की वार्ता हो रही है, ताकि पूर्वी लद्दाख में तनाव को कम किया जा सके और संवेदनशील क्षेत्रों में सेनाओं को पीछे करने के तौर तरीकों पर बात की जा सके। भारत के चुशुल सेक्टर में वार्ता हो रही है, और वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है वो 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं। पहले 2 दौर की जो वार्ता थी वो भारतीय पक्ष ने यथास्थिति की बहाली और गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो और अन्य क्षेत्रों में हज़ारों चीनी सैनिकों के तत्काली वापसी पर जोर देने के लिए की थी, और वो उसके लिए वो चीन के इलाकों में जाकर मीटिंग करके आए थे। अब इसी कड़ी में चीन जहाँ तक है कि वो एक तरफ वो जो है वो नेपाल को भी अपना उपनिवेश बना चुका है। पाकिस्तान तो उसका पहले से ही पालतू कुत्ता था, तो पहले से ही चीन के गुलाम देश पाकिस्तान से तो उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वो तो समझिए कि एक कुत्ता है जो पट्टे से बंधा हुआ है चीन के। तो ये जो है किसी भी तरह से भारत से युद्ध तो वो पहले से ही चाहता था, बस ताकि अपने देश की जो भावनाओं को भड़का सके, और इसके साथ साथ भारत में जो उसके स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिव कर सके। और इससे क्या है, वो ये करना चाहता था कि भारत में ही गृह युद्ध छिड़ जाए, जिससे जहाँ भारत की सेना एक तरफ सीमा पर लड़ाई लड़ रही होंगी, वहीं देश के अंदर भी अशांति हो जाए और भारत जो है इन सब मुद्दों में उलझा रह जाए और
भारत जैसे शक्तिशाली देश को ये दोनों देश मिलके आसानी से हरा सकें। लेकिन इस बीच में जो है भारत ने अपने जो है कई मित्र देशों से, जैसे कि अमेरिका की बात कर लो, आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया से तो भारत ने जो है उसके जो उसके बंदरगाह हैं उन पर सैन्य कार्रवाई करने के लिए उससे समझौता पहले से ही कर रखा था। जबकि अगर आप बात करो तो श्रीलंका, जो कि आजकल आवाज़ उठाने लगा है और जो है उसका हम्बनटोटा तो जो बंदरगाह है वो पहले से ही चीन के कब्जे में जा चुका है, लुट चुका है उससे, क्योंकि वो भी उसका उपनिवेश बन चुका है। जबकि भारत ने उसे आगाह किया था, आप उससे इतना कर्ज मत लो कि आप उसे कभी वापस ही ना कर पाओ। लेकिन श्रीलंका नहीं माना, उसने वो किया। तो अब जो है मजबूरन उसको भी अपना बंदरगाह देना पड़ेगा। हालांकि जो बंदरगाह जो हम्बनटोटा है उस पर चीन के साथ जो संधि हुई है उसकी वो यही हुई है कि वहाँ पर कोई भी व्यापारिक गतिविधि होगी, कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन चीन ऐसा देश है जो जबरन श्रीलंका को अपने दबाव में लेके पैसे के दम पर उसके इस बंदरगाह का प्रयोग जो है सैन्य कार्रवाई के लिए भी कर सकता है। लेकिन इसका जवाब हमने ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाहों से सैन्य कार्रवाई करने की जो ट्रीटी हमने ऑलरेडी कर रखी है उसके तहत जो है इसका जवाब बना रखा है। वहीं पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे छोटे देश जो हैं इसकी मदद लगातार कर रहे हैं, तो नेपाल भी इसमें कूद चुका है। तो इस तरह से भारत को हर तरफ से घेरे जाने की कोशिश की जा रही है और इसमें साथ दे रहे हैं वो वामपंथी लोग, वो वामपंथी पत्रकार, वो वामपंथी नेता, वो कांग्रेसी नेता जो ये कह रहे हैं कि अगर आपने इतनी सारी चीनी ऐप्स को बैन किया है तो उनके द्वारा जो पैसा प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में जो जमा किया गया था वो भी आप उन्हें वापस कीजिए। अगर आप वो पैसा ले रहे हो तो आप जो है उन ऐप्स को बंद मत करिए। अब इस बात का जवाब आप क्या देना चाहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।